सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश फ्रॉम AK इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिम सेक्शन के बारे में। जो भी सिम से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं, जैसे नो सिम कार्ड, इंसर्ट सिम कार्ड, तो ये जो भी समस्या ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो फॉल्ट है वो आज के क्लास हम लोग का सभी स्टूडेंट हमारे सामने मौजूद हैं। तो क्लास का वीडियो हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले सिम सेक्शन के बारे में, जहाँ पे हम लोग सिम इंसर्ट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जहाँ पे हम लोग अभी सिम लगाते हैं वहाँ पे कितना पिन होता है? 6 पिन होता है। जहाँ पे हम लोग सिम लगाते हैं टोटल अभी 6 पिन होता है। बाकी के स्मार्टफोन में, कुछ स्मार्टफोन में देखिएगा जहाँ पे हम लोग सिम लगाते हैं वहाँ पे 8 पिन होती है, ऐसे। ठीक है, तो ये 6 पिन में से होता क्या है, ये आपका GND होता है, यानी ग्राउंड पिन होता है एक। ग्राउंड के जस्ट बगल में आपका NC होता है। NC के जस्ट बगल में डाटा होता है। डाटा के जस्ट बगल में आपका क्या होगा? क्लॉक होगा। क्लॉक के जस्ट बगल में रीसेट होगा और रीसेट के जस्ट नीचे Vsim होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 8 पिन वाली है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम एज है, वो ऐसे ही रहेगा। यानी एक GND होता है, एक आपका NC होगा, एक डाटा होगा, एक क्लॉक होगा, एक रीसेट होगा और एक Vsim हो जाएगा। बाकी के ये जो फर्स्ट वाला 2 पिन है ये फेक होता है, NC होता है। करण जी, ये जो 2 पिन हो गया फर्स्ट वाला, ये दोनों NC होता है। या सिम जो आप लगाते हैं तो सिम देख के भी हम फाइंड कर सकते हैं कि सिम में कौन सा डाटा है और कौन सा क्लॉक है, रीसेट है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले किसी भी हैंडसेट में सिम काम नहीं करे तो सबसे पहले हम सिंपल फ़ोन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको सिम चेंज करके चेक करना है, क्योंकि हो सके सिम मेरा ख़राब हो जिसके कारण आपका सिम काम नहीं करता हो। तो सिम को चेंज करके चेक करना है। उसके बाद करना क्या है कि जो सिम हम जहाँ पे इंसर्ट करते हैं सिम ट्रे होगा। ठीक है, तो सिम ट्रे में 6 पिन होगा। तो करना क्या, वो सिम ट्रे को फिजिकल चेक करना है कि कोई पिन तो डैमेज नहीं है। यदि कोई सिम का कोई पिन डैमेज मिले तो उसे क्या करना है? सिम का कोई भी पिन डैमेज मिले तो उसे क्या करना है? उसका ट्रैक चेक करना है। वही बताइए। ट्रैक चेक करेंगे, उसके बाद ट्रैक चेक करेंगे, हर पिन मारेंगे, वैल्यू देखिए वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले सिम ट्रे को फिजिकल चेक कीजिए, कोई डैमेज तो नहीं है पिन, सही पिन प्रॉपर 6 पिन सामने दिख रहा है नहीं। ठीक है, सामने वाली 6 पिन सब सही है तो अब क्या करेंगे, इसका कुल टेस्टिंग करेंगे। कुल टेस्टिंग यानी इस पे हम सप्लाई चेक करेंगे कि इस पे सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो सप्लाई चेक करने के लिए करना क्या है कि जो मल्टीमीटर आपका होगा उस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट कीजिएगा। कहाँ पे? कंटिन्यूटी पॉइंट पर, जोर से बोलिए। कंटिन्यूटी पॉइंट पर। कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करके जो रेड वाला वायर होगा, रेड प्रोब, उसको कहाँ पे सेट करेंगे? ग्राउंड पे, GND पे सेट करेंगे, ग्राउंड पे। ग्राउंड पिन पे रख के बाकी का शेष कौन सा वायर बच गया? ब्लैक वायर। ब्लैक वायर से क्या करेंगे, 6 पिन पे, सभी पिन पे टच करेंगे। किस पे टच करेंगे? सभी पिन पे टच करेंगे। टच करने पर जिस पिन पर बीप साउंड आए वो कौन सा पिन हो जाएगा? ग्राउंड, यानी GND पिन हो गया। बाकी के जो GND के जस्ट ऊपर वाला जो पिन होगा उसके जस्ट बगल में, GND के जस्ट बगल में जो पिन होगा कौन सा पिन होगा? GND के जस्ट बगल में, यानी ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड के जस्ट बगल में कौन सा पिन होगा? NC पिन क्या होता है कि वो किसी से कनेक्ट नहीं होता है, नॉट कनेक्ट। लेकिन चाइना वाले जो सिंपल फोन है उसमें NC क्या होता है कि Vsim से कनेक्ट होता है। NC जो पिन होगा चाइना फोन में वो आपका Vsim से
कनेक्ट होगा। एनसी के जस्ट बगल में आपका डेटा का पिन होता है, डेटा के जस्ट नीचे आपका क्लॉक का पिन होता है, क्लॉक के जस्ट बगल में रीसेट का पिन होता है, रीसेट के जस्ट बगल में Vsim का पिन होता है। तो हम करेंगे क्या, पहले ग्राउंड पिन फाइंड करना है, उसके बाद एनसी फाइंड हो जाएगा। तो इन चारों पिन पे हम वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। डाटा, क्लॉक, रीसेट, Vsim, इन चारों पिन पे वैल्यू शो करना चाहिए, ठीक है। डाटा, क्लॉक, रीसेट, इन तीनों पिन पे लगभग सेम वैल्यू शो करता है, बट Vsim पर डिफरेंट वैल्यू शो करेगा, ठीक है। Vsim का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट शो करेगा, क्योंकि Vsim के पिन पर वोल्टेज आती है 2.8 वोल्ट, जो कि सिम का वर्किंग सप्लाई होती है, ठीक है। इन चारों पिन पर वैल्यू शो करना चाहिए, तभी जाके आपका सिम काम करेगा। इन केस ये चारों पिन में से किसी एक पिन या दो पिन पर वैल्यू नहीं आए तो उसका ट्रैक चेक करना है। ट्रैक चेक करने के लिए जैसे हम बताए हैं उसके अनुसार चेक कीजिए, या जो मॉडल आपके पास है उस मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? गूगल से। सभी मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाएगा गूगल पे, या जो हम देते हैं उसमें भी सभी मॉडल का रहता है, ठीक है। उस मॉडल में जाइए, उसको ओपन कीजिए, ओपन करके देख लीजिए सिम सेक्शन, उसके अनुसार भी ट्रैक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास दूसरा कोई सेम बोर्ड है तो उससे भी फाइंड करके जंपर मार सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यदि सभी पिन पे वैल्यू आ रहा है लेकिन फिर भी सिम काम नहीं कर रहा है, तो करना क्या है कि हमको अब हॉट टेस्टिंग करना है, ठीक है। क्या करना है? हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग करने के लिए क्या कीजिएगा, सेट को ऑन करके सिम को लगा दीजिएगा, सिम वर्किंग पीरियड में होना चाहिए। उसके बाद तब हम Vsim के पिन पर वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। Vsim के पिन पर वोल्टेज आ रही है तो सिम काम करेगी, यदि वोल्टेज नहीं आ रही है तो किसकी फॉल्ट है? पावर आईसी की। पावर आईसी का काम है पावर देना, तो इस पे वोल्टेज नहीं आने का काम किसका है? पावर आईसी से ही वोल्टेज आती है, वोल्टेज नहीं आएगा तो क्या खराब है? पावर आईसी, ठीक है। यदि सभी पिन पर वोल्टेज भी आ रही है, पावर भी आ रही है, तो सिम काम करेगी, ठीक है। अब आते हैं हम स्मार्टफोन के बारे में। तो स्मार्टफोन में क्या होता है, अभी जनरल जो भी फ़ोन है स्मार्टफोन में, उसमें सिम जो हम लोग लगाते हैं तो साइड से लगाते हैं, यानी कॉम्बो सिम ट्रे आ रहा है, यानी डुअल सिम एक साथ है, या दो सिम है, एक मेमोरी है, यानी सिम ट्रे जो है मल्टी सिम ट्रे है, एक के साथ 3 कॉम्बो है। तो उसमें क्या होता है कि सामने कोई भी पिन दिखता नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला जो सील्ड होती है उस पर ढका हुआ रहता है सब पिन, ठीक है। और पिन का जो जहाँ पे हम पिन सोल्ड होती है, जो बोर्ड में टच होती है पीसीबी में, वो इंक्लूड होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हम सिम ट्रे लगाते हैं उल्टा लगा देते हैं, या उल्टा लगा जाने के कारण पिन मेरा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण इंसर्ट सिम की समस्या आती है। तो यदि जो भी स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन में इंसर्ट सिम की समस्या है, तो करना क्या, सेम ऐसा ही प्रोसेस है उसको भी चेक करने का। पिन यदि दिखाई देगा तो ऊपर से चेक करना है, पिन अगर सामने दिख रहा है तो ऊपर से चेक करना है, पिन नहीं दिखेगा तो क्या कीजिएगा, सिम ट्रे को क्या करना है, ओपन करना होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आइए हम बोर्ड पे बता देते हैं कैसे चेक करना है, ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सामने डिस्प्ले पे देखिए टीवी पे, तो एक मल्टीमीटर है और एक सैमसंग का बोर्ड हमारे सामने है, ठीक है। इसमें करना क्या है, ये डुअल सिम है, देख सकते हैं सिम 1 सिम 2। इसमें अगर इंसर्ट सिम की समस्या हो तो कैसे हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करना है, कंटिन्यूटी पॉइंट यानी बजर पॉइंट पे सेट करना है। उसके बाद क्या करना क्या आपको, कि जो रेड वायर है, रेड प्रोब को हमेशा कहाँ पे रखेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, ठीक है। ग्राउंड हो गया, बाकी का जो ब्लैक वायर है उससे सभी पिन पे टच करेंगे, ठीक है। देखिए इस पे टच किए, कुछ बीप नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, इस पे भी नहीं आया, इस पे
देखिए इस पे ये फर्स्ट वाले पिन पे क्या आया, बी पाया। ये तो कौन सा पिन हुआ, कौन सा पिन हुआ, ग्राउंड। ग्राउंड के जस्ट बगल में कौन सा पिन होगा, कौन सा, एनसी पिन पे कुछ है, नहीं है। एनसी के जस्ट ऊपर देखिए क्या चीज का पिन होगा, डाटा पे कितना है वैल्यू, 490। डाटा के जस्ट बगल में क्या होगा ऊपर, क्लॉक पे कितना है, 490। पिछले बार कितना था, 490 था। चलिए अब आएंगे रीसेट पे। रीसेट में कितना, 490। तो ये तीनों पिन का सप्लाई क्या है, सेम है कि नहीं है, तो तीनों पिन का सप्लाई ओके है कि कही है, तीनों पिन का सप्लाई ओके है, राइट। उसके बगल में कौन सा शेष बच गया, देखिए भी सिम के पिन पर इसमें कुछ डिफरेंट आया, ठीक है। ये भी सिम की वोल्टेज वाली पिन होती है, ठीक है। तो इस तरह सभी पिन को हम डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। सभी पिन पे क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, तो क्या सप्लाई सब सही है। यदि किसी पिन पे वैल्यू नहीं आए, इन चारों पिन में से किसी एक पिन या सभी पिन पे, तो जस्ट उसी के बगल में उसका टिप्स या कंपोनेंट होता है, जैसे एनपीसी या उसका टिप्स होता है सैमसंग के मोबाइल में, ठीक है। अब हम स्मार्टफोन के बोर्ड में बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए स्मार्टफोन का एक बोर्ड है यहाँ सामने, दो स्मार्टफोन का बोर्ड ले लिए। दोनों स्मार्टफोन के बोर्ड में देखिएगा तो 8-8 पिन है, डुअल सिम है, 8-8 पिन है ना सब में। इसमें अब देखिए जो हम सिम लगाते हैं, एक तो आप सिम को भी देख के पता कर सकते हैं कौन सा मेरा ग्राउंड है, कौन सा एनसी है, कौन सा डाटा क्लॉक रीसेट है, वो भी बता देते हैं। तो इसमें फाइंड कीजिए, ये जो फर्स्ट वाला 2 पिन होता है आपको बताए हैं, ये फर्स्ट वाला दोनों, ये क्या होगा, ये एनसी होगा, किसी से ये कनेक्ट नहीं होता, ये फेक होता है। फर्स्ट वाला दोनों जहाँ पे रेड बार है उसी के जस्ट बगल में देखिए वो दोनों जो टिप्स है वो फेक है, ये और ये एनसी होता है। बाकी के ये 6 पिन हो गया, ये 6 पिन में से आपका ग्राउंड होगा, एनसी होगा, डाटा क्लॉक रीसेट भी सिम होगा। चलिए फाइंड करते हैं। ये क्या हो गया, जो ग्राउंड से पिप दिया, ग्राउंड हो गया। ग्राउंड के जस्ट बगल में एनसी भी देखिए, एनसी पे वैल्यू आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एनसी पिन भी सिम से कनेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं, तो एक बार एनसी पर रखेंगे, दूसरी बार से हम देखेंगे भी सिम भी दे रहा है कि नहीं, दिया, क्लियर, भी सिम से कनेक्ट है ना। उसके बाद आते हैं डाटा, डाटा पिन पे वैल्यू आया, उसके बाद उसी के डाटा के जस्ट सामने क्लॉक आया, रीसेट, ये भी सिम। तो इस तरह सभी पिन को आप डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। अब एक और बताते हैं जो सिम इनबिल्ड है, जैसे एमआई के सेट में देखिएगा, ओप्पो वीवो में देखिएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। इसका टिप्स नहीं, टिप्स नहीं दिया हुआ रहता है, रजिस्टर कैपेसिटर रहेगा। और किसी को कुछ पूछना है, रजिस्टर कैपेसिटर होता है वो कहाँ पे होता है, सिम ट्रे के जस्ट बगल में होगा। जैसे देखिए होगा, अगर आपको नहीं पता है तो क्या कीजिए, एक डाटा भी सिम के पिन पर रखिए एक वायर, ठीक है। दूसरे बार से इसके जस्ट आसपास के जो कंपोनेंट है उस पर चेक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे चेक कीजिएगा, जो कनेक्ट होगा वो क्या देगा, बीप देगा, और जो कनेक्ट नहीं होगा वो कुछ नहीं देगा। एक भी सिम पे रखें, दूसरे बार से हम चेक करेंगे। दिया, तो यहाँ पे इसका क्या है, बोले थे कैपेसिटर होता है, यहाँ से कैपेसिटर ही है। देखिए यहाँ पे सिंपल फोन में दिखाते हैं आपको, देखिए ये आपका भी सिम हो गया,
ये ग्राउंड हो गया, ये आपका वी सिम हो गया। अब देखिए इससे है यहाँ पे यस दिया वी सिम के पिन से। सर आप बोला था चाइना का लेटेस्ट फोन में हाँ डाटा में भी रीसेट में भी कैपेसिटर लगा होता है, वो दिखाइए ना। डाटा के डाटा रीसेट क्लॉक सब में कैपेसिटर। उसमें पैरेलल में कंपोनेंट हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब सेट में मिलेंगे। संभावना है। ठीक है, चाइना में जरूरी नहीं है कि डाटा क्लॉक रीसेट में मिलेगा, वीसी में मिलता है। ठीक है, बाकी के सेट में ना भी हो सकता है। सर कभी कभी वैल्यू देता है मगर सिम काम नहीं कर रहा था, उस चीज में हमको तो कोल टेस्टिंग करना पड़ेगा, पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो फिर डायरेक्ट क्या चीज? और टेस्टिंग जैसे कभी कभी वैल्यू देता है पॉइंट पे, हाँ। टिप पे, हाँ, मगर काम नहीं कर रहा रहता है सिम काम नहीं। तो सिम लगा के वी सिम के पिन पर आप वोल्टेज चेक कीजिए। मान लो वोल्टेज नहीं आया तो वोल्टेज नहीं है तो किसका सप्लाई है? पावर आईसी का। तो पावर आईसी को एचआरसी करना पड़ेगा। वी सिम के पिन पर वोल्टेज नहीं आने पर पावर आईसी को एचआरसी करना है। बाकी के डाटा क्लॉक रीसेट इन तीनों पिन पे सेम वैल्यू आएगा, सिम 100% है कि काम करेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये MI का सेट है नोट 3, इसमें मल्टी सिम है, 2 सिम है प्लस एक मेमोरी है। तो इन केस यदि सिम उल्टा लगाते हैं कुछ भी तो सिम अंदर का पिन डैमेज हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि मल्टीमीटर जो आपको यूज करना है, पतला सा वो मल्टीमीटर होना चाहिए, सुई वाला मल्टीमीटर। और ऊपर से जो देख रहे हैं ये होल, इसके माध्यम से मल्टीमीटर का जो ब्लैक वायर होगा उससे टच करके देखिएगा तो सभी पिन पे वैल्यू आएगा। जिस पिन पर वैल्यू नहीं आएगा उसका ट्रैक क्या होगा? टूटा हुआ होगा या ओपन होगा। तो उसके लिए ट्रैक चेक करने के लिए सिम ट्रे निकालेंगे तभी ट्रैक मेरा फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास था सिम सेक्शन, तो सिम सेक्शन का थ्योरी भी बता दिए और प्रैक्टिकल भी दिखा दिए लाइव। किसी को कुछ पूछना है आज? कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो चलिए आज के क्लास एंड करते हैं, फिर हम अगले दिन मिलते हैं। ओके।